मैं ऐसे ही आपको पत्र नहीं लिख रही हूं, मैंने प्रयोग करके देख लिया है कि आपके नाम रूप लीला धाम को जब श्रवण करते हैं तो हरतोंग पापम हरतोंग तापम, मेरे शरीर के ताप दूर होते हैं। दुखी आदमी के लिए राम नाम बहुत बड़ा सहारा है, इस बात को समझ लेना। जब मैंने आपके नामों को सुना, आपके गुणों को सुना, तो मेरे शरीर के ताप दूर हुए। तो मैंने सोचा रूपम दृश्यम, जब मैं उनका दर्शन करूंगी तब क्या होगा। दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, मेरे जीवन का परम लाभ अब यही है कि वो मेरे नाथ बन जाए, मेरे स्वामी बन जाए, मेरे प्रभु बन जाए। और ये पत्र मैं लिख रही हूं आपको, और आप सब लोगों ने देखा कि भगवान तक पत्र पहुंचने की देर थी, लेकिन कंडीशन यही है कि तुम्हारा पत्र बिना गुरु के पहुंचेगा नहीं वहां तक। तुम पत्र अपना डायरेक्ट नहीं दे सकते हो, वो पत्र तुम्हें अपना गुरु तक पहुंचाना पड़ेगा। और गुरु के माध्यम से, ऐसे कहते हैं नामदेव जी ने 72 टाइम भगवान का दर्शन कर लिया था, 72 बार। तो एक बार संतों की बड़ी सभा हो रही थी, उसमें एक गोरा कुम्हार नाम का साधु बड़ा चतुर था। अरे बोले, गोरा तू केवल बर्तनों को ही कच्चे पक्के जानता है कि साधुओं को भी जानता है। गोरा ने कहा, आपकी कृपा हो जाए तो थोड़ा बहुत साधुओं को भी जानता हूं। तो वो जैसे बर्तन को बजाने चलते ना, ऐसे ऐसे नामदेव जी की ओर चला बजाने। नामदेव जी ने कहा, क्या इधर आ रहा है? 72 बार दर्शन कर चुका हूं भगवान का, इधर आने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम लोगों ने किया 2-4 बार? बोला, महाराज अभी यही सबसे कच्चा है, क्योंकि इसने अभी गुरु नहीं किया। हाँ? तो भगवान का दर्शन 100 बार भी कर लो तो भी जब तक गुरु नहीं करोगे, जब तक कच्चे हो, कितनी भी साधना कर सकते हो, भगवान का दर्शन भी करते हो। भगवान ने कहा, नामदेव तुमको गुरु बनाना पड़ेगा। मेरे यहाँ बिना गुरु के मेरे यहाँ मार्ग खुलता नहीं है। तुम मेरा दर्शन कर सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ तुमको प्रवेश तभी मिलेगा जब तुम गुरु बना लोगे। नामदेव ने कहा, प्रभु मेरी तुम्हारी तो रोज बात होती है। बोले, चाहे डेली बात हो, इससे कुछ मतलब नहीं है। जब तक तुम गुरु नहीं बनाओगे मेरे यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी तुमको। और सहजों ने तो उनको घुसने ही नहीं दिया। एक बार सहजों की गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान दर्शन देने आए, और भगवान बाहर से आवाज लगाए, सहजो। सहजों ने कहा, बोलो प्रभु। बोले, तू मुझे अंदर आने को नहीं कहेगी? सहजों ने कहा, प्रभु कैसे कहूं, मेरी कुटिया में एक ही आसन है और उस पर मेरे गुरु महाराज विराजते, अब कैसे मैं? अरे बोले, मैं बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता हूं, तुम मुझे आए हुए को कह रही है? कि बोले, प्रभु मैं आपको यूँ नहीं जानती, आप मुश्किल से होते हैं कि सहजता से होते हैं। मैं तो इतना जानती हूं कि तुम मेरे गुरु की संपत्ति हो। मैं तो इतना जानती हूं कि तुम मेरे गुरु की संपत्ति हो। मेरा गुरु चाहे जब तुम्हें मेरी झोली में डाल सकता है। हाँ, इतना जरूर है, मैं पंखा झल रही हूं, तुम चमट डुला दो।
एक सेवा खाली है, तुम चाहो तो कर लो आकर के। गुरु भक्ति से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत प्रसन्न होते हैं भगवान। इसलिए तुम्हारा पत्र भगवान तक पहुंचेगा जरूर, लेकिन तुम डायरेक्ट पहुंचाने की कोशिश मत करो, उसको गुरु के माध्यम से भगवान तक उस पत्र को पहुंचाओ और तुम्हारी बात भगवान तक पहुंच जाएगी और भगवान वरण कर लेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान द्वारिका में आ गए, बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हो गया, भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हो गया। कहते हैं धीरे धीरे समय को जाते देर नहीं लगती, प्रद्युम्न का जन्म हो गया। प्रद्युम्न को संबरासुर नाम का एक असुर जो है ले गया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में मछली उनको निगल गई, मछली जो है फिर से संबरासुर की रसोई में आ गई। संबरासुर के यहाँ एक मायावती नाम की दासी रहती थी और जैसे ही मछली को चाक किया तो उसमें से वो बालक निकला, वो मायावती को दे दिया। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा और जब बड़ा होने लगा नारद जी के द्वारा पता लगा कि वो मायावती कोई और नहीं थी, कामदेव की पत्नी रति थी। वो जिस समय भगवान शंकर जी को तपस्या भंग करने के लिए, किस लिए, क्यों तपस्या भंग कर रहे थे? कि जिससे कि पार्वती के साथ शंकर जी विवाह कर लें और इनको एक पुत्र हो जाए। और एक वो असुर था ना, वो जब ही मरेगा जब शंकर जी का पुत्र होगा। अब देवता लोगों को तो जल्दी रहती है, ये कामी क्रोधी लालची लोग होते ना, इनको बड़ी जल्दबाजी रहती है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में इन्होंने कामदेव को भेज दिया महादेव जी के पास और महादेव जी को क्रोध आ गया